हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल स्पोकन डॉक्टर मुखर्जी नई दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, कहाँ हो आप सभी? सभी लोग अब अंग्रेजी सीखने के लिए कमर कस दो। हमने आपको कहा है कि बड़ा वाला चैनल डीएसएल इंग्लिश अब अपने पास आ गया है। अब हमने कोशिश करा है कि अब आपको हर एंगल से पढ़ाऊं। डीएसएल इंग्लिश पर आपको फाउंडेशन कोर्स करना है। ये डीएसएल स्पोकन है, इस पर फिर से हम लोग पहले की तरह स्पोकन का काम करेंगे, यानी फाउंडेशन और स्पोकन ये दोनों चैनल आपको पढ़ना है। रात के 9 बजे लाइव आता हूँ डीएसएल इंग्लिश पर, उसे देखना। ये डीएसएल स्पोकन चैनल है, तो इस पे अंग्रेजी बोलने के लिए हर तरह के जो संभव हो सकते हैं, वोकैबुलरी, सेंटेंस, वर्ड्स, जो भी होता है मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। तो जिस तरह सिखाऊं उस तरह से सीखने का प्रयास करें और देखिए अंग्रेजी कैसे स्ट्रांग होता है। आपको अगर अंग्रेजी जीरो से पढ़ना है, एकदम चाहते हो कि सर शुरुआत से पढ़ना अंग्रेजी, तो देर मत करो। ये जो फोन नंबर है ना, इस नंबर पे कॉल करो, व्हाट्सअप करो, बात करो कि सर अंग्रेजी बेसिक से पढ़ना है, जीरो से पढ़ना है। आपने क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड किया कि नहीं? अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करो और इस नंबर पर जो है, ये जो नंबर चल रहा है ना, ये नंबर नीचे चल रहा है ना, इस पे आप बात कर लो। मैं बात कर लूंगा आपसे और जहां भी इंग्लिश समस्या होगा मैं हेल्प करूंगा। जल्दी से ऑनलाइन बैच, ऑफलाइन बैच, जैसे भी हो, दिल्ली अब दूर नहीं है, दिल्ली भी आ जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ वर्ड है डेली यूजेस, यानी स्पोकन करने के लिए आपको डेली यूजेस वोकैबुलरी चाहिए। जैसे टैक्टफुली वर्ड है, यहाँ पे वर्ड क्या है? टैक्टफुली का मतलब हुआ चतुराई से, यानी टैक्टफुली है चतुराई से, यानी चतुर है, बुद्धिमानी पूर्वक, चतुराई पूर्वक। क्या हुआ? सी इज डिसीविंग हिम टैक्टफुली, यानी जो वह है उसे चतुराई से धोखा दे रही है, वह उसको चतुराई से, बुद्धिमत्ता पूर्वक, यानी कोई किसी को धोखा देता है तो चतुराई से धोखा दे रहा है। यानी कि कोई व्यक्ति को कोई चुरा लिया, कोई कुछ काम कर लिया, चतुराई से काम करता है, यानी बुद्धिमानी से काम कर लिया कि पता न चल पाए। क्या क्या? सी इज डिसीविंग हिम टैक्टफुली, सी इज डिसीविंग हिम टैक्टफुली, यानी टैक्टफुली उसको धोखा दे रहा है। अगला वर्ड कहता है हम लोगों को हेड स्ट्रॉन्ग या स्टबबॉर्न, ये जिद्दी किस्म का होता है। हेड स्ट्रॉन्ग यानी हेड स्ट्रॉन्ग है या स्टबबॉर्न है, बिल्कुल ही जिद्दी किस्म का बच्चा है भाई। तो क्या करा तुम्हारा लड़का? सच में एक जिद्दी बच्चा है, यानी जिद्दी बच्चा है। योर सन इज रियली अ हेड, है ना, हेड स्ट्रॉन्ग चाइल्ड या फिर स्टबबॉर्न चाइल्ड। स्टबबॉर्न है मतलब बिल्कुल ही जिद्दी किस्म का है। नहीं तो कोई बच्चा मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे लेना ही लेना है, रोड पे घुलटने लगेगा, रोड पे रोने लगेगा, लोटने पोटने लगेगा। स्टबबर्न है। देख लो बच्चा कैसा है, ये देखने में लग रहा है कि जिद्दी किस्म का है, ये देखने में जिद्दी लग रहा है, स्टबबर्न है, बिल्कुल जिद्दी किस्म का बच्चा होता है। तो जब आप पढ़ते हो ना तो स्टबबर्न का प्रयोग करना, जिद्दी किस्म का। तो जहां भी जिद्दी, गाँव तो कुछ बच्चा बड़ा जिद्दी किस्म का होता है तो उसे स्टबबर्न कहते हैं। अगला वर्ड कहता है हम लोग का रिडिकुलस। रिडिकुलस कहते हैं हास्यास्पद चीजों को, यानी कि आपने किसी का मजाक बना दिया, मूर्खतापूर्ण बात कर दिया, बेवकूफी भरा बात कर दिया, यानी आप कह सकते हैं कि हास्यास्पद। इसको आप हास्यास्पद लिख सकते हो, है ना, हास्यास्पद, हास्यास्पद लिख सकते हो उसको आप। तो हास्यास्पद जो है इसको आप लिख सकते हो, हास्यास्पद हो गया यानी मजाक भरा हो गया, मूर्खतापूर्ण बातें हो गया, या तुम्हारा बेवकूफी भरा कदम था। इट वॉज योर रिडिकुलस स्टेप, यानी यह जो तुम्हारा स्टेप है ये बड़ा रिडिकुलस है, हास्यास्पद है। अगला कॉन्सेप्ट चलते हैं हम लोग। अगला वर्ड कहता है पजेसिव। पजेसिव को दो तरह से याद करो, एक होता है पजेसिव नेगेटिव वर्ड में, एक हुआ पजेसिव पॉजिटिव वर्ड में। नेगेटिव है कि मैं इसके पजेसिव मतलब किसी को छूने नहीं दूंगा, किसी के पास यानी किसी भी चीज को किसी के साथ शेयर ना करना। पजेसिव है, किसी चीज को लेकर के पजेसिव है। पजेसिव मतलब अधिकार दिखाना भी। किसी चीज को पजेसिव होना अच्छी बात है और नेगेटिव बात भी है। जैसे किसी व्यक्ति को लेकर पजेसिव है तो नेगेटिव है, किसी वस्तु को लेकर पजेसिव है, पढ़ाई के लिए पजेसिव है तो अच्छी बात है। यानी आप पजेसिव जो है किस मामले में है इस पर डिपेंड करता है। तो आप अपने आप को पहचानो। जैसे कह रहा है कि सी इज सो पजेसिव अबाउट हिम, वह उसको लेकर के ना बड़ा पजेसिव है। सी इज सो पजेसिव अबाउट हिम, यानी उसको लेकर के वो बड़ा ही पजेसिव है। सी इज सो पजेसिव, सी इज सो पजेसिव अबाउट हिम, यानी उसको लेकर के ना वो बड़ा ही पजेसिव है, वह किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, यानी अपने बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, बड़ा ही पजेसिव है, बड़ा पजेसिव है वो। तो इस तरह से बोलते हैं पजेसिव को।
ठीक है। अगला वर्ड है कैनार्ड। कैनार्ड का मतलब झूठी अफवाह। कैनार्ड कहते हैं झूठी अफवाह को। यू शुड नॉट स्प्रेड कैनार्ड, तुम्हें झूठी अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। झूठी बहुत लोग क्या होता है, होता कुछ नहीं, अफवाह फैला दी है। यानी यू शुड नॉट स्प्रेड कैनार्ड, तुम्हें झूठी अफवाह नहीं फैलानी चाहिए, झूठा मूठा अफवाह नहीं फैलाना चाहिए। यू शुड नॉट स्प्रेड कैनार्ड, तुम्हें झूठी अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। अगला वर्ड है आई वॉश। आई वॉश कहते हैं दिखावा को। नहीं होता कुछ लोग दिखावा करते हैं, पूरा दिखावा में जुट जाते हैं, इट है ना, इट्स ओनली आई वॉश, यह केवल दिखावा है, यह कुछ है नहीं, दिखावा है कुछ नहीं, बस कार में बैठ गए। जैसे कुछ लोग क्या होता है कि कुछ और के सामने फोटो खिंचा लिया, एरोप्लेन मतलब कहीं फोटो खिंचा के शो ऑफ कर रहे हैं, यानी आई वॉश है, यह दिखावा है। कुछ लड़कियां दिखावा करती हैं, कुछ लड़के भी दिखावा करते हैं, तो दिखावा को इट्स ओनली आई वॉश, यह केवल दिखावा भर है, यह सिर्फ आई वॉश है, ये दिखावा है, आप दिखावा से दूर रहना, इट्स ओनली आई वॉश। बहुत बढ़िया। अगला देखो क्या कहता है, विस्पर। विस्पर कहते हैं फुसफुसाना को, विस्पर कहते हैं काना फूसी करने के, किसी के कान में बोलने को विस्पर कहते हैं, विस्परिंग कर रहा है ना, है ना। क्या बोलता है, व्हाट वर यू विस्परिंग, तुम क्या फुसफुसा रहे थे, व्हाट वर यू विस्परिंग, तो व्हाट वर यू विस्परिंग ये इससे पूछ रही है कि तुम क्या फुसफुसा रही थी, तुम क्या फुसफुसा रहे थे, व्हाट वर यू विस्परिंग। विस्पर का मतलब फुसफुसाना, ये वर्ड याद कर लो अभी के अभी, बहुत काम आने हैं, एग्जाम में भी पूछता है, डेली यूज में भी काम आता है, ये डेली यूज का सेंटेंस है, डेली यूज का वर्ड है। मैं सिर्फ वोकैब नहीं सेंटेंस के साथ दे रहा हूं, ये बड़ा मजेदार है। ये इसके कान में पूछ रहा है कि वह क्या फुसफुसा रहा है, फुसफुसा करना, विस्परिंग करना, ये डेली यूजेज है, रोज बोले जाने वाले वोकैबुलरी है, रोज बोले जाने वाले सेंटेंसेज है। तो व्हाट वर यू विस्परिंग, जल्दी से मेरे साथ दोहराना है आपको। ये क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप है, आपने डाउनलोड किया ना, पहले ही बोल रखा हूं कि क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप ऐसा फोटो वाला होगा, ये आपको मिलेगा प्ले स्टोर पर। ये प्ले स्टोर पर जब जाएंगे तो वहां पे आपको दिखेगा, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। ये न्यू ऐप है, क्रांतिकारी जो है नया ऐप है फोटो वाला, ये जबरदस्त वीडियो मिलता है, इसमें एक बार क्लास कर लोगे मजा आ जाएगा, तो एक बार क्लास इसमें करना है। अगला वर्ड है अजर। अजर का मतलब होता है आधा खुला हुआ, कोई चीज आधा खुला हुआ है, यानी कि लीव द डोर अजर, यानी दरवाजे को आधा खुला छोड़ दो, अजर खोल दो, आधा खुला छोड़ दो। तो क्या कहा, अजर मतलब आधा खुला हुआ, लीव द डोर अजर, इन दरवाजे को आधा खुला छोड़ दो, दरवाजा लगा था ना, आधा खुला छोड़ दो, तो आधा खुला छोड़ दो अजर कहलाता है, यानी लीव द डोर अजर, दरवाजे को आधा, आधा दरवाजा है आधा खुला हुआ है कि नहीं, यहाँ पे आधा खुला छोड़ दो। अगला कहता है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट देना, एग्जेम्प्टेड है, यानी कॉलेज में पढ़ते हैं, फीस क्या है, एग्जेम्प्टेड है, फीस सरकार ने क्या किया, एग्जेम्प्ट कर दिया, माफी कर दिया, छोड़ दिया, एग्जेम्प्ट। डोंट एग्जेम्प्ट योर सन दिस टू मच, यानी कि सन दिस मच, यानी अपने बेटों को इतनी छूट मत दो, है ना। डोंट एग्जेम्प्ट योर सन, टू मच भी कह सकते हैं, या दिस मच भी क्या, तो यहाँ पे आप कर दीजिए टू मच, ज्यादा अच्छा होगा। डोंट एग्जेम्प्ट योर सन टू मच, यानी अपने पुत्र को इतनी छूट मत दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला वर्ड हार्डली। हार्डली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, यानी शायद ही भी कह सकते हैं, शायद ही कोई लड़की तुम्हें पसंद करेगी। हार्डली एनी गर्ल विल लाइक यू, हार्डली एनी गर्ल विल लाइक यू, तो हमने कहा हार्डली शायद ही कोई लड़की तुम्हें पसंद करेगी, शायद ही माने बड़ी मुश्किल से, तो हार्डली एनी गर्ल विल लाइक यू, यानी मुश्किल से कोई होगा तुम्हें पसंद करेगा, शायद ही कोई लड़की तुम्हें पसंद करेगी, तो शायद ही बोलना हो तो हार्डली, है ना। बोलते हैं ना कि हार्डली के साथ हैड भी लगाते हैं जब एग्जाम में पूछता है कॉमन एरर, यानी हार्डली हैड ही कंप्लीटेड ही टास्क, बड़ी मुश्किल से उसने काम समाप्त किया था। ही कैन हार्डली अरेंज 50,000, बड़ी मुश्किल से उसने 50,000 रुपये अरेंज किया, तो हार्डली, है ना। तो इस तरह से ही कैन अरेंज हार्डली, तो इस तरह से भी ये काम आप कर सकते हो, कहीं भी प्रयोग कर सकते हो। अगला का रिप ऑफ। रिप ऑफ का मतलब होता है बेवकूफ बनाकर लूट लेना, यानी किसी को बेवकूफ बना के बात फंसा के लूट लिया, यानी शॉपकीपर रिप्ड यू ऑफ, यानी दुकानदार तुम्हें लूट लिया। दुकानदार क्या करता है, कभी कभी लूट लेता है, 10 के सामान 100 रुपये बता देता है, तो क्या हुआ, रिप्ड ऑफ, बेवकूफ बना करके लूट लेना। एक बार ऐसी बात थी, एक बच्चा था दुकान में बैठा हुआ, बड़े आदमी गया दुकान में, तो सोचे कि तो बच्चा है मैं इसे ठग लूंगा, लेकिन बच्चा उस ग्राहक से ज्यादा तेज था। उस बच्चे से पूछा कि बेटा ये कोट कितने का, तो कोट पहले से था 1,000 रुपए का, वो बच्चे ने बोला 3,000 का, बच्चे ने क्या बोला
3000 का। तो जो कस्टमर आए थे वो बच्चे को देख बोले 3000 का, बेटा एक काम करो तुम 2000 में दे दो। तो बच्चे ने कहा कि ले जाओ अंकल। अब उस अंकल को लगा कि मैं तो इस बच्चे को लूट रहा हूँ, रिप रॉप कर रहा हूँ, लेकिन रियल बात ये था कि वो खुद ठगा गए, क्योंकि बच्चा तिगुना कीमत बोल दिया था, 1000 का था, उसने 2000 फिर भी ले लिए। तो कहने का सेंस था कि बेवकूफ बनाकर लूट लेना, शॉपकीपर रिप्ड यू ऑफ, तुम्हें लूट लेगा, लूट लिया है। अगला वर्ड कर रहा है इनहांस। इनहांस का मतलब बढ़ाना, पहले से बेहतर बनाना, इनहांस कर दिया। नॉलेज आपका इनहांस हो रहा है, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आप अपर पे जा रहे हो। यानी साउस विल इनहांस द टेस्ट ऑफ फूड। यानी साउस खाते हो ना, तो साउस क्या करता है, आपके स्वाद को थोड़ा बढ़ा देता है। यानी साउस विल इनहांस द टेस्ट ऑफ फूड, यानी खाने के स्वाद को साउस क्या करता है, बढ़ा देता है। तो बढ़ा देता है, इनहांस कर देता है, बढ़ा देता है। अगला करा आउट ऑफ रीच, पहुंच से बाहर, आउट ऑफ रीच, रीच से बाहर, पहुंच से बाहर। देना दिस ड्रीम इज आउट ऑफ माय रीच, यानी ये जो सपना है, ड्रीम है, यानी मेरे जो सपने हैं मेरी पहुंच से बाहर है। हम चाहते हैं कि एक महीने में 10 करोड़ नहीं 50 करोड़ रुपए कमाए। तो एक महीने 50 करोड़ सपना देख रहे हैं कि एक महीने 50 करोड़ रुपए आ रहा है, तो क्या है, आउट ऑफ रीच, पहुंच से बाहर। 10 करोड़ लगता है कमा लूंगा, 50 करोड़ क्या होगा, सपना हो गया। दिस ड्रीम इज आउट ऑफ माई रीच, ये मेरी पहुंच से बाहर है। कॉम्प्लीमेंट, तारीफ, है ना, एक होता है कॉम्प्लीमेंट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट, 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 कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो होता है पूरक, है ना। कॉम्प्लीमेंट है तारीफ, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। यानी ही कॉम्प्लीमेंट मी ऑन माय स्मार्ट अपीयरेंस, यानी उसने मेरे आकर्षक रूप की तारीफ की, यानी रूप जो मेरा आकर्षक है उसकी तारीफ किया उसने, यानी कॉम्प्लीमेंट दिया, तारीफ दिया। तो कॉम्प्लीमेंट, ध्यान रखना इस बात को, एक बार होता है कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है पूरक, कॉम्प्लीमेंट, है ना। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक्स्ट्रा, यानी पूरक, वाक्य को पूरा करने वाला, है ना, कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है वो है बम्पी। बम्पी का मतलब होता है उबड़ खाबड़, बम्पी रोड है। आई थिंक वी हैव अ बम्पी रोड अहेड ऑफ अस, मुझे लगता है कि हमारे आगे एक उबड़ खाबड़ सड़क है, उबड़ खाबड़ सड़क है। यानी सड़क कैसा है, उबड़ खाबड़ है, यानी बम्पी है, उबड़ खाबड़, चकाचकस मार रहा है, उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़। तो कैसा रोड है जी, बम्पी है, उबड़ खाबड़ है, उबड़ खाबड़ बम्पी रोड है। मजा आ रहा है, बम्पी रोड मतलब उबड़ खाबड़। अगर कह रहा है एक्ट प्राइस, यानी एक्ट जो है प्राइसी है, भाव खाना। कोई नहीं आप भाव खाते हैं, ज्यादा भाव मत खाओ, ज्यादा भाव मत खाओ, डोंट एक्ट सो प्राइसी, ज्यादा भाव मत खाओ, डोंट एक्ट, ऐसा एक्ट मत करो सो प्राइसी, यानी कि प्राइसी मतलब भाव मत खाओ, डोंट एक्ट सो प्राइसी, यानी प्राइसी भाव ज्यादा मत खाओ। बहुत बढ़िया। अगला कह रहा है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कहते हैं क्षमता को, ताकत को। मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ, भगवान आपको शक्ति दे। मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ, भगवान आपको ताकत दे, भगवान आपको शक्ति दे, भगवान आपको शक्ति दे, ताकत दे। एंक्सस कहते हैं चिंतित को, एंक्सस मतलब चिंतित, परेशान। हमने क्या कहा, रोहन इज वेरी एंक्सस इन ऑर्डर टू गेट द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। रोहन हमेशा अपने कक्षा में प्रथम आने के लिए चिंतित रहता था। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है। ये 20 वर्ड्स हमने आपको दिया है, इस 20 वर्ड्स को ना गेट बाय हर्ट करो, याद करो मेरे साथ, हर दिन बोलो, हर दिन मेरे साथ चलो, लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर के साथ मेरे साथ डेली बोलो, मेरे साथ डेली पढ़ो, तब मजा आएगा बोलने में, तब मजा आएगा सीखने में। ये वर्ड ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करके पढ़िए, तो उसको पूछिए, आप भी पूछिए, मिल करके पढ़िए, फिर मजा आएगा पढ़ने में और अंग्रेजी बोलने में। फिर मिलें आपसे कल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। इतना के साथ फिर से मैं देता हूं कल एक नया वीडियो नए जोश के साथ। थैंक यू वेरी मच।